सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वेसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। आचार्य योगेंदु देव द्वारा विरचित ये योग सार ग्रंथ हम सभी के बीच में विराजमान है। जोड़ने का ग्रंथ है। किसको किससे जोड़ने का ग्रंथ है? तो अपने को अपने से ही जोड़ने का ग्रंथ है। कहीं बाहर नहीं जोड़ना, अपने को अपने से जोड़ना है। तो कितना सरल काम है वास्तव में। बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें किसी से मुलाकात करनी हो, कहीं दूसरे क्षेत्र में जाना हो तो कितनी दिक्कतें होती हैं। किससे संपर्क करेंगे, कैसे जाएंगे? विचार कीजिए, हमें तमिलनाडु यात्रा करने जाना हो, अब ना हम वहाँ की भाषा जानते ना कुछ जानते और यात्रा पे निकले हैं तो कितनी दिक्कत का काम है। हमें वहाँ की भाषा नहीं आती, किस मंदिर जाना है, किस भाषा में बोलना है, किधर से कहाँ जाना है, कितने कहाँ मंदिर हैं, कुछ नहीं पता। तो कितनी पराधीनता है। और यहाँ कह रहे हैं अपनी आत्मा को जानने के लिए कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे किसी भाषा की आवश्यकता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात भाषा की दिक्कत होती है ना, कहीं विदेश में जाए तो भाषा की दिक्कत होती है। अभी साउथ के एरिया में चले जाए तो भाषा की दिक्कत है। आत्मा को जानने के लिए किसी प्रकार की भाषा की आवश्यकता ही नहीं है। मात्र एक आत्मा की अनुभूति चाहिए और कुछ इसके लिए चाहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात नो बाउंडेशन। जहाँ नो बाउंडेशन मतलब कि खुली छूट है, बस तुम आत्मा की प्राप्ति करो। ऐसी आचार्य योग सार में कह रहे हैं कि अपनी आत्मा की प्राप्ति तुम बराबर करो। अभी तक हम 31 दोहों के माध्यम से चर्चा कर आ चुके। क्या कहा था 31वें दोहे में? आइए एक बार इसको देखते हैं, फिर अगले दोहे पर बढ़ेंगे। जब तक न जाने जीव परम पवित्र केवल आत्मा, तब तक सभी व्रतशील संयम कार्यकारी हो नहीं। 3 छंदों का सार एक तरीके से हमने 31 दोहों के अंदर देखा कि जब तक हम अपनी आत्मा की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक व्रतशील संयम कोई भी कार्यकारी नहीं है। लेकिन आचार्य देव ऐसा तो मत कहो ना, इतने सालों से, इतने वर्षों से हम व्रतशील संयम को पालते आ रहे हैं, आप कह रहे हो कार्यकारी नहीं है। कुछ तो फल होगा इसका, कुछ तो हमने सार्थकता की होगी। व्रतों को पालन किया, शील का पालन किया, संयम को पालन किया, ठीक है ना। एक चीज की प्राप्ति तो नहीं की, आत्मा की प्राप्ति नहीं की, वो भी कर लेंगे। लेकिन इतना कुछ किया तो उसको कुछ तो कहो, क्या कहो, उसका फल क्या है? अब वही आचार्य देव अगली गाथा में बराबर बता रहे हैं। 32 नंबर का दोहा क्या कह रहे हैं? देखिए, पुण्यम पावई सग जीव, पावई ऋणिवासु, विचिंडिवि अप्पा मुणई, तो लभई शिव वासु। पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास, होवे पाप से परमोक्ति रमणी प्राप्त होती, आत्मा के ध्यान से। हाँ, व्रत शील संयम इन सबके पालन से मिलेगा। क्या मिलेगा? कह रहे हैं पुण्य के कार्य हैं तो बराबर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग नहीं मिलेगा, बराबर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और अगर पाप का कार्य करते हो तो क्या मिलेगा? तो नरक बराबर मिलेगा। और आखिरी नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं पर। अब ये पर कह के पूरी बात को पलटना चाह रहे हैं। क्या पलटना चाह रहे हैं?
पुण्य से हो सकता है स्वर्ग मिल जाएगा, पाप से नरक मिल जाएगा, लेकिन अगर मुक्ति चाहिए तो कैसे मिलेगी? आत्मा के ध्यान से ही मिलेगी। आत्मा के ध्यान से मिलेगी माने क्या? ना पाप से मिलेगी, ना पुण्य से मिलेगी, ना पाप के परिणामों से मिलेगी, ना पुण्य के परिणामों से मिलेगी। साथ ही साथ सब चीज़ें लगाओ, ना पाप के संयोगों से मिलेगी, ना पुण्य के संयोगों से मिलेगी। हर चीज़ से ये मुक्ति जो है बिल्कुल ही अलग है। इसीलिए आचार्य देव नीचे की पंक्ति में पूरी बात को पलटना चाह रहे थे। पर मुक्ति रमणी प्राप्त होगी आत्मा के ध्यान से। देखा जाए कह रहे हैं पुण्य से हो स्वर्ग। क्या चाहते हैं हम लोग वास्तव में? मुक्ति चाहते हैं या स्वर्ग चाहते हैं? चलो मुक्ति या स्वर्ग की बात हम बाद में करेंगे। क्या चाहते हैं? मैं आपके पास दो ऑप्शन है, आप स्वर्ग चाहते हैं नरक चाहते हैं? बोलो क्या चाहते हैं? स्वर्ग चाहते हैं या नरक चाहते हैं? अरे मुक्ति तो इस काल में है ही नहीं ना, भूल जाओ मुक्ति को अभी के लिए। बोलो स्वर्ग चाहते हो या नरक चाहते हो? देखो सच्चे दिल का उत्तर दो, क्या चाहते हैं? बात ये नहीं, वाणी बात नहीं करनी है। देखो जैसे ही कहा कि दिल का उत्तर दो, सबने बोल दिया स्वर्ग। नहीं तो वैसे ना स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए, लेकिन मन में इच्छा बराबर क्या बनी रहती है कि स्वर्ग मिल जाए। हमारे चाहने से हो या ना हो, हम नरक चले जाएं, लेकिन घर वाले तो यही लिखते हैं स्वर्गवासी। कोई भी नरकवासी तो लिखता नहीं है। चाह तो यही है कि स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग की पुण्य की संपदाएं मिल जाए, सारी वो भोग मिल जाए, वो परिग्रह जितना सब कुछ था वो सारी हमें बराबर सामग्री मिल जाए और उसका भोग हम बराबर करें। अगर मिल भी जाए तो क्या उससे आत्मा की प्राप्ति होगी? क्या कह रहे हैं? उससे भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जड़ है और जड़ के अंदर आत्मा की प्राप्ति होती नहीं। जड़ का ध्यान करने से जड़त्व की प्राप्ति होती है, आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। जड़त्व की प्राप्ति माने क्या? अभी तक हमने पैसे की ध्यान किया तो क्या मिला? पैसा मिला। अगर हम गाड़ी का ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा? गाड़ी मिलेगी। नहीं मिलेगी तो वो अलग बात है, लेकिन ध्यान जिसका करते हैं, हम तो पॉजिटिव बोले ना, नेगेटिव में क्यों जाए? नहीं मिले, हम जिसका ध्यान करेंगे हमें तो वो मिलता है। हमने कहा था ना कुंद आचार्य की वो मोटिवेशनल गाथा, जो जानता है शुद्ध वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। पॉजिटिव थिंकिंग है, जो जैसा सोचता है उसको वैसा मिल जाता है। हम क्या सोचते हैं? हमें मुक्ति के बारे में सोचते हैं या पुण्य के बारे में सोचते हैं या पुण्य के संयोगों के बारे में सोचते हैं? सब कुछ लगा के देखो, आज तक सब कुछ मिला। पुण्य की कौन सी सामग्री हमें नहीं मिली? कल्पना करके देखो, लिस्ट बनाओ क्या नहीं मिला। बोलो लिस्ट बनाओ, एक एक बोलते चलते। क्या नहीं मिला बोलो? घर मिला, घर मिला। पीछे गाड़ी मिली, गाड़ी मिली। पैसा मिला, पैसा भी बराबर मिला। और खाने पीने की सामग्री मिली, कपड़े पहनने के लिए बढ़िया मिले। मतलब एक तरीके से तीन चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तीनों में हाँ भर रहे हो सब, और उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि अब और चाहिए और चाहिए। इतना मिल गया उसके बावजूद भी सुखी नहीं है। सोचो और मिल जाएगा तो भी सुखी होने वाले नहीं है। अभी ये बड़ी न्यूज़ में बड़ी बढ़िया घटनाएं आ रही है ना कि कितने करोड़ रुपए मिले? 200 करोड़, 290 करोड़ रुपए एक जैनी के बराबर घर से मिले। व्यक्ति के बारे में छोड़ें, लेकिन कितने करोड़ मिले? 290 करोड़ एक व्यक्ति के घर से प्राप्त हुए। ये जितने भी सामग्री मिल रही थी किसके उदय से मिल रही थी? पुण्य के उदय से, पाप के उदय से? पुण्य के उदय से, पाप के उदय से। देखो चल तो दोनों रहे हैं, चलते तो दोनों एक साथ हैं। कभी पुण्य का उदय होता है, कभी पाप का उदय होता है। लेकिन बाहर में अगर ठाट बाट देखी जाए कि इतना धन वैभव, इतना धन वैभव जितना दिखाई दे रहा है, वो कैसे दिखाई दे रहा है? कि भैया इनका पुण्य का उदय बहुत था। अभी भी लोग कह रहे हैं ना, छापा पड़ गया, नहीं पड़ता तो खुश थे, आराम से मजे में थे, और अभी भी मजे में, कोई दिक्कत की बात अभी भी नहीं है। लेकिन इतना कुछ मिला। अब कुछ भी हो, खाते तो हम भी रोटी हैं और वे भी रोटी ही है, पैसा तो वो भी खाने वाले नहीं है। मतलब जो कुछ हमें चाहिए था वो हमें सब बराबर अनुकूल संयोग सभी मिले, और सब किसके उदय से मिले? सभी पुण्य के उदय से बराबर मिले। लेकिन उसके बावजूद भी ये जीव सुखी नहीं है। सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि सुख उनमें नहीं है। अगर सुख उनमें होता तो बराबर सबसे ज़्यादा तो फिर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी खुश होने चाहिए थे। जो विजय माल्या बाहर चले गए वो खुश होने चाहिए थे, बहुत पैसा है उनके पास। 2700 करोड़ का घपला करके बाहर चले गए, खूब खुश होंगे। 900 करोड़ का घपला हो गया, खूब खुश होंगे। पैसा बहुत है ना, पैसा ही तो चाहिए, पुण्य की वजह से तो मिलेगा। लेकिन
वो भी तुम्हें सुखी बना सकता नहीं है। ये तो धरती के ये मध्य लोक की वैभव की बात कर रहे हैं। स्वर्गों में इससे असंख्यात गुना वैभव है। चले जाओ आप पहले स्वर्ग से लेके धीरे धीरे उत्तर उत्तर जाते रहते हैं तो और वैभव बढ़ता जाता है, वैभव बढ़ता जाता है। हम कह रहे हैं ना, अभी इस काल में मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। अभी हमने बहुत सारा त्याग किया था अपनी आत्मा की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन त्याग के फल में हमें क्या मिल जाएगा? अभी के लिए स्वर्ग मिल जाएगा। जो चीज़ छोड़ी थी वही चीज़ हमें और मल्टीप्लाई होके मिल रही है। विचार करना, मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ना नहीं चाहिए, त्याग तो अवश्य इस भूमिका में होना ही चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो इसका फल क्या मिलेगा? अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग मिलेगा, नरक में तो नहीं जाएंगे। जो त्यागी तपस्वी हैं कहाँ जाएंगे? स्वर्ग ही जाएंगे। लेकिन स्वर्ग क्या जी? ठिकाने तो दो ही हैं। अब स्वर्ग भी चले जाएंगे लेकिन उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और अगर नरक की तो हम बात ही नहीं कर रहे, पाप करेंगे तो बराबर नरक ही जाएंगे। अब हर तरीके का पाप देखो, 5 प्रकार के पाप देख लो, वो सप्त व्यसनों को भी हम 7 प्रकार का पाप कह सकते हैं। अब पाप के कितने सारे भेद हम बराबर कर सकते हैं। अगर पाप देखा जाए तो आचार्य अमृतचंद तो कह रहे हैं कि पाप एक ही है, हिंसा के अंदर ही झूठ शामिल है, झूठ के अंदर ही सारे पाप शामिल हो जाते हैं, हिंसा में ही सारे पाप शामिल है। मतलब क्या है कि पुण्य से मिलेगा स्वर्ग और पाप से मिलेगा नरक, लेकिन मुक्ति चाहिए तो वो मिलेगी मात्र आत्मा के ध्यान से। मतलब मुक्ति कोई अलग चीज़ है। 3 चीज़ों की बात चल रही है, पुण्य, पाप और मुक्ति। अब तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आचार्य देव का दृष्टिकोण बहुत सारे हैं। कई ग्रंथों में भी हम चर्चा करेंगे पीपीटी के माध्यम से। पुण्य और पाप के अंदर कई आचार्यों ने पुण्य और पाप को अभेद देखा है। अभी आगे आचार्य इसी ग्रंथ में आचार्य देव पुण्य और पाप को अभेद भी देखेंगे। अभेद माने क्या? कि पुण्य पाप एक जैसा ही है। क्या कहा? पुण्य पाप एक जैसा ही है। अब इधर भी तो एक जैसा है, एक स्वर्ग लेके जा रहा है, एक नरक लेके जा रहा है, लेकिन अगर कॉमन देखा जाए तो संसार ही तो है। पुण्य पाप की ये अभेदता है। अब पुण्य पाप की अभेदता है मतलब आत्मा इससे कुछ अलग है, आत्मा इससे कुछ अलग है। आत्मा ये हो सकती नहीं है, ना आत्मा में पुण्य है ना आत्मा में पाप है। और जब आत्मा में ही पुण्य और पाप नहीं है तो आत्मा की प्राप्ति जो पुण्य से करने की कोशिश करेंगे उनको मिलेगी कैसे? जब आत्मा में ही नहीं है वो पदार्थ, जो चीज़ अपने अंदर ही नहीं है उसको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कैसे मिलेगी? इसलिए कह रहे हैं पुण्य से स्वर्ग मिल जाएगा, पाप से नरक मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति तो एकमात्र आत्मा के ध्यान से ही मिलेगी। देखिए एक बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको पीपीटी बराबर दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रहा है बराबर, पढ़ने में आ रहा है? चलिए, पुण्य पाप की अभेदता क्या दिखाई जा रही है इधर? पुण्य पाप की अभेदता की कैसे कैसे अभेदता होती है, एक ही है पुण्य पाप। देखिए आचार्य कुंद देव की दृष्टि में पुण्य पाप की अभेदता किस प्रकार की है। आचार्य देव एक अधिकार लिखते हैं, पुण्य पाप अधिकार। प्रारंभ में तो लिखा कि पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ होता है, लेकिन अंत में भी तो यही लिखना चाहिए था ना कि पुण्य पाप अधिकार का समापन हुआ। उधर आचार्य देव ने ऐसा नहीं लिखा, उधर लिखा कि अब पाप का समापन हुआ। स्टार्टिंग कैसे की? पुण्य पाप का अब प्रारंभ होता है, क्योंकि नाटक के रूप में लिखा ना, तो अब नाटक के रूप में वो भेज बदल कर आए। कैसा भेज बदल कर आए? एक पुण्य का और एक पाप का। लेकिन जब पूरा नाटक समाप्त हो गया, अब मंच से एग्जिट करने का समय आया तो कौन गया? अब पुण्य पाप नहीं गए, अब तो कौन गया? अब पाप गया है। अब आए 2 थे, गया 1, क्या मतलब है? आचार्य देव समापन करते हुए ये संकेत देना चाहते हैं कि जो ये पाप है ना, इसी के अंदर पुण्य सम्मिलित है, क्योंकि पुण्य भी तो पाप जैसा ही है। ये पुण्य पाप की अभेदता है। हो सकता है कि हम करना नियोग के ग्रंथों में पुण्य को पुण्य देखते हो, पाप को पाप देखते हो, लेकिन ये अध्यात्म की बात है। हमने कहा था ना, हम पुण्य प्रकृतियों को करना नियोग से जान सकते हैं, पाप प्रकृतियों को करना नियोग से जान सकते हैं, लेकिन पुण्य पाप की अभेदता को जानने के लिए द्रव्य नियोग के पास आना ही पड़ेगा। और यूं कहूँ, वो ये बातें हमें सर्वज्ञ भगवान नहीं बताएंगे, ये बातें अनुभव गम्य हैं कि वो पुण्य भी तो पाप के समान ही है। अभी आचार्य देव योग सार में कहेंगे, कोई विरला जीव है, क्या कहेंगे? कोई विरला जीव है जो पुण्य को भी पाप के समान जानता है, पुण्य को भी पाप के समान जानते हैं। पाप को तो सब पाप कहते हैं, लेकिन पुण्य को पाप कौन कह रहा है? बोलो, आप लोग कह रहे हो क्या? मैं कह रहा हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ माने अपनी मान्यता में मैं ऐसा मानता हूँ क्या? इन दोनों को मैं अलग मानता हूँ।
और पुण्य को बाई चांस मैं मानता क्या हूं कि पुण्य को करके मैं धर्म मानता हूं, पुण्य को करके मैं धर्म मान के उसको मुक्ति का कारण जानता हूं। और आचार्य देव इन सबको अलग अलग बराबर बता रहे हैं। देखो क्या लिखा, आचार्य कुंद देव की दृष्टि में पुण्य पाप की अभेद्यता, संसार के हेतु हैं पुण्य और पाप, दोनों ही हेतु हैं। अभी आचार्य योग सार में भी यही कह रहे हैं। फिर उदाहरण, लोहो की बेड़ी और सोने की बेड़ी। जो लोहे की बेड़ी है वो पाप का काम कर रही है और जो सोने की बेड़ी है वो पुण्य का काम कर रही है। और लेकिन चाहे दोनों पाप हो या पुण्य हो, लेकिन दोनों बांधने का ही काम करती हैं। ये जितने बड़े बड़े लोग जेल में जाते हैं ना, बड़े बड़े लोग कि इन्होंने इतने का घोटाला किया और ये जेल में चले गए, आपको पता है इनकी जेल वीआईपी जेल होती है, ये नॉर्मल कैदी जैसी जेल नहीं होती इनकी। इनको जेल में सारी वो सुविधाएं बराबर दी जाती हैं। सुविधाएं से मतलब ये नहीं कि बाहर जाने को घूमने को मिलेगा, सुख सुविधाएं मतलब जो तुमको चाहिए वो मिलेगा, लेकिन रहना तुम्हें यहीं पड़ेगा। अब रहना यहीं पड़ेगा, उसके अंदर भी मानसिकता में इतना टॉर्चर होता है कि बंधन है ना, बंधन, ये बंधन वास्तव में बहुत बुरी चीज़ है। मैं आप लोगों को कहूँ कि आपको 5 मिनट ऐसे ही बैठना है, 5 मिनट ऐसे ही हिलना नहीं है बिल्कुल, आंखें नहीं हिलानी, सिर नहीं हिलाना, 5 स्टैचू बनना है, 5 मिनट बनो। अरे ट्राई तो करो 5 मिनट के लिए। आंखें नहीं हिलानी बिल्कुल भी, चिपकानी नहीं। देखो शुरू हो गए, चलो 5 मिनट तक देखते हैं कौन कर पाता है बराबर। ये 5 मिनट तक का बंधन है ना, ये 5 मिनट का बंधन भी सहन नहीं है। हम कहें कि भैया दीवार की तरफ मुंह, जिन बच्चों को क्लास में पनिशमेंट मिलती है ना कि दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, अब उनको कह तो दिया दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, आधे घंटे का पीरियड है, तो बोलो कितनी देर वो आधे घंटे तक उधर ही देखते हैं क्या, बार बार पीछे मुड़ के, बार बार पीछे मुड़ के देखते रहते हैं। क्या है ये, आधे घंटे खड़ा नहीं हुआ जाता क्या? फिर वो आधा घंटा भी बंधन है, बंधन। अभी तीसरी वेव आएगी तो हो सकता है बंधन फिर हो जाए सबका घरों में। अब वो बंधन है, बाहर निकलना जीव चाहता है। बोलो घर में किसके पास क्या नहीं है? जैनियों के पास तो वैसी कुछ कमी नहीं है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन घर का भी 4 दीवारी का बंधन भी बंधन है। तो हम कह रहे हैं चाहे हम नरक चले जाएं, चाहे स्वर्ग चले जाएं, चाहे त्रियंज भी चले जाएं, चाहे मनुष्य भी चले जाएं, लेकिन बंधन तो बंधन ही है। एक समय का बंधन इसको बर्दाश्त नहीं। कई लोगों को होता है ना, जैसे हाथ में पहनने की कुछ आदत नहीं होती, तो कभी कभार पहन लेते तो हाथ बंधन में लगने लग जाता है, जल्दी से हटाओ, जल्दी से हटाओ। अब ये वजन सहन होता नहीं, जल्दी, ये बंधन है। ये जो बांधने का काम करे वो बंधन है। और ये कह रहे हैं पुण्य पाप ये दोनों बांधने का ही काम करते हैं। बस पाप में इसको बुरा लगता है और पुण्य में थोड़ा फूल जाता है, लेकिन फूल रहा है वो भी तो एक बंधन के रूप में ही फूल रहा है। देखिए योग सार का भी कह रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं उस चीज़ को तो हम, लेकिन यहाँ से भी देखते हैं, कर्म के माध्यम से अभिन्नता बताई, पुण्य पाप और नीचे लिखा ज्ञान भाव। इन तीनों का फल बता रहे हैं। पाप का फल क्या? नरक। पुण्य का फल क्या? स्वर्ग। और ज्ञान भाव का फल क्या? मोक्ष। अर्थात आत्मा का ध्यान वो मुक्ति का कारण है। अब क्या कह रहे हैं, देखो पीछे आगे ब्रैकेट बना के दिखाया कि ये दोनों संसार के कारण हैं। संसार के कारण दिखाने से कह रहे हैं कि ये अभिन्नता है, अभिन्नता है, ये दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। जो कहते हैं कि हम तो पुण्य करेंगे, ठीक है भाई कर लो, लेकिन मिलेगा क्या? स्वर्ग मिलेगा। मिलेगा क्या? संसार मिलेगा। अब कोई कहे कि भैया हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, तो ठीक है भैया, आचार्य देव कह रहे हैं पुण्य करो और स्वर्ग ले लो, पुण्य करो और स्वर्ग ले लो, मना ही नहीं है। अभी भी यही हो रहा है, पुण्य कर रहे हैं, पुण्य में धर्म मान रहे हैं और कहाँ जाने वाले हैं? और स्वर्ग चले जाएंगे। पाप का परिणाम करेंगे तो नरक चले जाएंगे। अभी शुरू में गाथा आई थी, परिणाम से ही मुक्ति होती है और परिणाम से ही बंधन होता है। वही परिणाम है जो मुक्ति में भी कारण है और वही परिणाम है वो बंधन में भी कारण है। अब परिणाम का खेल है। देखिए समाधि शतक में क्या कह रहे हैं, परिणामों के माध्यम से अभिन्नता दिखा रहे हैं। 2 तरह के परिणाम होते हैं, एक होते हैं अशुद्ध परिणाम और एक होते हैं शुद्ध परिणाम। अशुद्ध परिणामों में क्या लिया, पर के प्रति अशुभ परिणाम और पर के प्रति शुभ परिणाम। जो पर के प्रति शुभ परिणाम है वो तो पाप है और पर के प्रति जो शुभ परिणाम है वो पुण्य है, लेकिन दोनों ही आकुलता है। पुण्य करके भी आकुलता है और पाप करके भी आकुलता ही है। पाप में तो आकुलता है ही, हम तो यहाँ पे सिद्ध ये करना चाहते हैं कि पुण्य में आकुलता कैसे है। बोलो मंदिर जिस समय नहीं आ पाते,
कई लोगों ना मंदिर जाने का बराबर नियम है, रोज जाना है, और लॉकडाउन लग गया, सरकार के नियम है, बाहर जा सकते नहीं है। अब बोलिए मंदिर आना पुण्य का काम है या पाप का काम है? पुण्य का काम है। और मंदिर नहीं आ पा रहे हैं तो क्या हो रही है? समता आ रही है या आकुलता हो रही है? आकुलता हो रही है। मतलब कह रहे हैं कोई भी कार्य हो, अगर स्वाध्याय करने में भी थोड़ा सा लेट हो जाए तो आकुलता होने लग जाती है। मैं यहाँ पर बराबर बैठा रहूँ और स्वाध्याय शुरू ना करूँ तो बोलो आकुलता होगी नहीं होगी? वहाँ के जीवों को तो चलो आकुलता नहीं, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं फिरी तो भी बराबर बैठे रहे। यहाँ पे 2 मिनट देरी हो जाए, 5 मिनट देरी हो जाए तो आकुलता होगी या नहीं होगी? स्वाध्याय में आकुलता होगी। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूँ और जब आप लोग जवाब ना दो तो आकुलता होगी या नहीं होगी? आकुलता होगी। कह रहे हर चीज़ में तो आकुलता है। हम दान देना चाहते हैं और दान नहीं दे पा रहे हैं तो बोलो आकुलता है या नहीं है? चलो दान दे भी दिया तो भी आकुलता है या नहीं है? इस दान का ये क्या उपयोग कर रहे होंगे? क्या इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा होगा? ये सारा आकुलता बराबर चलती रहती है ना। ये आकुलता है माने संसार का कारण है। हम कह रहे हैं हमें निराकुल मार्ग पर जाना है, तो कैसे जाना है? तो कह रहे हैं शुद्ध परिणाम से जाओ। शुद्ध परिणाम क्या है? वो आत्मा का परिणाम। आत्मा का परिणाम क्या है? मतलब दुख का क्षय हो जाना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। नाटक समय सार में भी बताया, ब्राह्मण और चांडाल ऐसे 2 घर में पलने वाले चांडाल के 2 संतानों के माध्यम से पुण्य पाप को चारित्र मोहिनी कर्म की 2 संतान बताया, एक पुण्य रूप और एक पाप रूप, ऐसा वहाँ पे बराबर बताया। लेकिन विचार करना, यहाँ पे कह तो रहे हैं, देखा जाए तो जो 4 कर्म हैं तो सारे पाप रूप ही। क्या कहा? जो शुरू के 4 घाती कर्म हैं सारे पाप रूप ही तो हैं। भेद कहाँ पड़ता है? भेद तो मात्र अघाती कर्मों में पड़ता है। और यहाँ पर कह रहे हैं चारित्र मोहिनीय कर्म। अब थोड़ा मेरे मन में प्रश्न है, अभी अभी उपस्थित हुआ है, हो सकता है मैं इसके बारे में समाधान खोजूं या आप लोगों से बराबर मिले। यहाँ पे चारित्र मोहिनीय कर्म कह रहे हैं और चारित्र मोहिनीय कर्म को 2 संतान बता रहे हैं। कौन सी 2 संतान? कौन सी 2 संतान? कौन सी? एक पुण्य और एक पाप। लेकिन अभी मैंने एक बात कही कि जो 4 घाती कर्म होते हैं सारे पाप रूप होते हैं, तो चारित्र मोहिनीय है वो पाप रूप है। अब यहाँ पे तो उस हिसाब से पुण्य रूप भी होगी। प्रश्न मेरा आया समझ में? हाँ जी कि ना जी? नहीं आया। अभी मैंने कहा कि जो घाती कर्म है वो सारे पाप रूप होते हैं, इतनी बात सबको स्वीकार है। कौन से वो घाती कर्म है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतरा। तो मोहिनी भी क्या, किस रूप हुआ? पाप रूप हुआ। और दर्शन मोहिनी हो या चारित्र मोहिनी हो, ऐसे ही लेंगे ना, या चारित्र मोहिनी को उधर लेंगे? ऐसे ही लेंगे, पाप रूप ही है। हाँ जी कि ना जी? थोड़ा भेद कर दो तो शंका होने लग जाती है, इधर डालें या उधर डालें। 4 तो सारे पाप रूप ही हैं, सारे पाप रूप हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि पुण्य पाप को चारित्र मोहिनीय कर्म की 2 संतान बताया। चारित्र मोहिनीय कर्म को मतलब पुण्य पाप को चारित्र मोहिनीय कर्म की 2 संतान बताया। तो बोलो चारित्र मोहिनीय कर्म में 2 भेद हो गए क्या, पुण्य और पाप? अब थोड़ी प्रश्न हुआ। अपेक्षा से, हाँ अपेक्षा तो है ही सबके पीछे, लेकिन ये कोलाइड हुआ कुछ चीज। हाँ जी कि ना जी? अभी भी नहीं हुई। घाती कर्म है 4। क्या कहा? घाती कर्म है 4, दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, मोहिनी और अंतरा। सारी किस रूप हैं? सारी की सारी पाप रूप है। मतलब मोहिनी भी पाप रूप है, मोहिनी भी पाप रूप है। अब हम भेद नहीं कर रहे, दर्शन मोहिनी है, चारित्र मोहिनी। मोहिनी कह दिया ना कि मोहिनी पाप रूप है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं चारित्र मोहिनी की। तो चारित्र मोहिनी किस रूप हुई? अब इधर मत देखो, किस रूप हुई? पाप रूप हुई। और अब फिर से सेंटेंस को पढ़ो। ब्राह्मण और चांडाल ऐसे 2 घर में पलने वाले चांडाल के 2 संतानों के माध्यम से पुण्य पाप को चारित्र मोहिनीय कर्म की 2 संतान बताया। अब चारित्र मोहिनी में पुण्य पाप, पुण्य कहाँ से आया? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पुण्य पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहता हूँ। पुण्य कहाँ से आया जब मोहिनी तो पाप रूप है? हम 2 संतान चारित्र मोहिनी में कैसे बांट रहे हैं? वो है तो उसकी चांडाल की पुत्र है, वो भी दोनों ही चांडाल रूप है, घर में पल गया है तो उसी के पुत्र। हाँ मुझे उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है, उदाहरण की बात नहीं चल रही है अभी। ये पुण्य पाप क्या है? ये चारित्र मोहिनी में पुण्य कहाँ से आया?
और आया है गलत भी नहीं है, और ये बात भी गलत नहीं है कि जो 4 घाती कर्म होते हैं सारे पाप रूप होते हैं। अब उसमें मोहिनी भी आता है और मोहिनी भी पाप रूप होता है। अब पुण्य भी संसार का कारण है, वो भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं आपको बराबर समझा नहीं पा रहा, वो जो पॉइंट पे हम बराबर पहुँचना चाह रहे हैं। किसको ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? क्या बात है, क्या बात है? चलो बताओ। शब्दों में चारित्र मोहिनी है, चलो अब इसको कल बराबर समझाएंगे। मैं तो बराबर कोशिश कर रहा हूँ पूरा समझाने की कि क्या क्वेश्चन है ये। चारित्र मोहिनी है, हम मोहिनी सोचे, मोहिनी सारे पाप रूप है ना। जब मोहिनी पाप रूप है तो उसमें दर्शन या चारित्र का भेद नहीं, मोहिनी तो मोहिनी पाप रूप है। तो यहाँ पर पुण्य पाप को, पुण्य कहाँ से आया चारित्र मोहिनी कर्म की संतानों में? तो वो अभेद में, अभेद किससे आ गया ना। हाँ, अभेद के रूप से तो आ गया। चलो मैं इसका सीधा साधा उत्तर ये है, अभेद क्या? जो ये पुण्य है और जो ये पाप है, इसको शुभ भाव और अशुभ भावों के रूप से बराबर बताया जा रहा है। तो अशुभ और शुभ के दूसरे नाम हम पुण्य और पाप देके समझा रहे हैं। बात तो वही है, सारे पाप रूप ही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि सारे पाप रूप हैं, तो यहाँ पे पुण्य कैसे आ गया चारित्र मोहिनी में? जब सारे पाप रूप हैं तो अब आया क्या समझ में? जब सारे पाप रूप ही हैं, मोहिनी चारित्र मोहिनी पूरा पाप रूप है, क्योंकि चारों कर्म पाप रूप होते हैं, तो यहाँ पे पुण्य का भेद पड़ा ही क्यों? पाप ही पाप कहते। उदाहरण को भूल जाओ अभी, चंडाल वंडाल सब भूल जाओ अभी, लेकिन पुण्य पाप को चारित्र मोहिनी कर्म की 2 संतान बताया, तो कैसे बताया? ऐसा सीधा साधा प्रश्न है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। शुभ और अशुभ परिणाम होते ही हैं, परिणामों के आधार से इसको पुण्य पाप इधर बराबर कहा जा रहा है। एक पुण्य का परिणाम और एक पाप का परिणाम। इस प्रकार यहाँ पे पुण्य पाप में अभेदता दिखाई जा रही है। कुछ भी हो, जीव रहता तो संसार में ही है। अब यहाँ पे पुण्य पाप की अभिन्नता देखी तो पुण्य पाप में भेदता भी होगी, भिन्नता भी होगी। तो कैसे है पुण्य पाप में भिन्नता? तो देखो यहाँ पे लिखा है, पहले हम देखते हैं कि हम किस आधार से पुण्य पाप में भेद करेंगे। लिखा ना भेदाधार, किस आधार से भेद करेंगे? तो पहला का हेतु के आधार से भेद करेंगे, रस के आधार से भेद करेंगे, स्वभाव के आधार से भेद करेंगे, और फल के आधार से भेद करेंगे। कि भैया सबका फल अलग अलग होता है। बोलो अगर हमें वो हलवा बनाना हो तो नमक डाल सकते हैं क्या हलवे में? नहीं डालेंगे। उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा? शक्कर डालनी पड़ेगी। और अगर हमें बराबर नमकीन पोहा बनाना है तो क्या क्या डालना पड़ेगा? नमक पहले स्पष्ट कर दिया, नमकीन पोहा, कभी कोई मीठा भी उसमें डाल दे। तो नमकीन पोहा बनाना है तो क्या डालना पड़ेगा? नमक डालना पड़ेगा। नमक का अपना स्वाद है, नमक का अपना रस है, नमक का अपना फल है, नमक का अपना हेतु है। ऐसे ही शक्कर का अपना हेतु है, शक्कर की अपना अलग रस है, शक्कर का अपना स्वभाव है, और शक्कर का अपना फल है। अब इसी को पुण्य पाप पे देखो कि पुण्य का हेतु क्या है, किस हेतु से होते हैं पुण्य के भाग? तो कह रहे हैं विशुद्ध परिणामों के आधार से होते हैं पुण्य के भाग। अगर जिसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो कैसे होती है स्वर्ग की प्राप्ति? विशुद्ध परिणामों के आधार से किसकी प्राप्ति होती है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे भी थोड़ी सतर्कता है। ये जो विशुद्ध शब्द है ना, ये अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। ये विशुद्ध ही शुद्ध आत्मा में प्राप्ति के अर्थ में प्राप्त हो जाता है, और यही स्वर्ग की प्राप्ति में भी प्रयोग हो जाता है। विशुद्ध परिणाम, एक विशुद्ध परिणाम आत्मा वाले होते हैं, आत्मानुभूति वाले विशुद्ध परिणाम, और एक विशुद्ध परिणाम का मतलब होता है शुभ भाव। क्या होता है भाव? शुभ भाव, उस विशुद्ध परिणाम का, क्योंकि उस विशुद्ध परिणाम के हेतु से ही हमें पुण्य बंधने वाला है। और पाप कैसे बंधने वाला है? पाप किस हेतु से बंधेगा? तो संक्लेश परिणामों के आधार से बंधेगा। अब देखो दोनों का रस भी अलग अलग है, क्योंकि चीजें अलग अलग है। पुण्य का रस कैसा है? सुख रूप है। जैसे कि कर्मों को समझाने के लिए उदाहरण दिया ना, शहद, उसको तो किसी और रूप में दिया, लेकिन शहद पर लिपटी हुई, तलवार पर लिपटा हुआ शहद अभी तो लग रहा है बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है, सुख 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 सुख, लेकिन बाद में दुख ही देने वाला है। तो इसका रस तो सुख रूप होता है पुण्य का, और पाप का कैसा होता है? पाप का दुख रूप होता है। दोनों के स्वभाव में भी अंतर है, सबका स्वभाव अलग अलग होता है ना। ये थोड़ी कि आत्मा का ही स्वभाव होता है, स्वभाव तो हर पदार्थ का होता है। मैं पूछूं इसका स्वभाव क्या?
इसका अपना स्वभाव है, इसका जड़त्व स्वभाव है। कह रहे हैं इस पुण्य का स्वभाव क्या, तो विशुद्ध रूप इसका स्वभाव है। और पाप का स्वभाव क्या, तो संकलेश रूप इसका स्वभाव है। अब फल भी देखो, सबकी फल की अलग अलग है। क्या मिलेगा अगर हम पुण्य के भाव करेंगे, तो देव गति की प्राप्ति हो जाएगी, और पाप करेंगे तो नरक गति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कुछ भी करें, अगर टोटल बनाया जाए, आखिरी में एक और कॉलम बनाए टोटल, और लिखा जाए संसार, तो दोनों में अभेदता ही है, भेदता है ही नहीं, दोनों एक ही है। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, रहेगा कहाँ रखेगा आपको, संसार में ही रखेगा। चाहे अच्छी से अच्छी संपदाएं मिल जाए, चाहे अच्छे से अच्छे पुण्य का योग हो जाए, लेकिन कहाँ रखेगा, संसार में ही रखेगा। कोई कहे कि भैया स्वाध्याय करने भी तो पुण्य के उदय से आए हैं, अब इसको ही कैसा कह रहे हो, इसको ही आप कह रहे हो देव गति का कारण है, इसी को आप बंध का कारण कह रहे हो स्वाध्याय करने को, तो ये बात हम सुनने कैसे आएंगे। कह रहे हैं भैया सुनने की बात अलग है, स्वाध्याय में आने की बात अलग है। जब उस मंदिर जी में स्वाध्याय होता था तो 3-4 बार ये वाक्य बार बार आया। क्या वाक्य आया कि प्रवचन में आना तो ये पुण्य का उदय है, स्वाध्याय में आना तो ये पुण्य का उदय है, लेकिन स्वाध्याय को अंदर बिठाना ये पुण्य का काम नहीं है। ये किसका काम है, ये पुरुषार्थ का काम है। कोई कहे कि पुण्य का उदय नहीं है, नहीं तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, पुण्य का उदय होगा तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। भैया पुण्य के उदय में आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। अरे पाप का परिणाम, अभी पाप का उदय बहुत चल रहा है, घाटा बहुत चल रहा है, अभी आत्मा कहाँ आत्मा का ध्यान करें। कह रहे भैया उस पाप के उदय से भी पार है अपनी आत्मा, ना पुण्य में अटकना ना पाप में अटकना। आगे सारी बातें बताई गई कि ये जो पीपीटी है वो पुण्य पाप के चैप्टर के आधार से बराबर बनाई गई है। हम तो वापसी अपने विषय पर आते हैं। अपना विषय यहाँ पर क्या है कि पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास होते, होवे पाप से पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। क्या लिखा इसका अर्थ, पुण्य से जीव स्वर्ग पाता है और पाप से नरक, परंतु जो पुण्य एवं पाप दोनों को छोड़कर आत्मा को जानता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। समझ में नहीं आ रहा पुण्य को छोड़ें कैसे। पाप तो चलो छोड़ने में आता है कि हम पाप छोड़ देते हैं, हम पांचों पाप छोड़ देंगे, हम सप्त व्यसन छोड़ देंगे, लेकिन पुण्य को कैसे छोड़ें आत्मा की प्राप्ति के लिए। मंदिर आना बंद कर दें, पुण्य में धर्म मानना चाहिए। हाँ वो बात तो ठीक है, मंदिर आना बंद कर, छोड़ने की बात चल रही है ना। अच्छा मैं कह रहा हूँ मानना बंद कर दें, तो ये सारी क्रियाएं भी तो बराबर बंद करनी पड़ेंगी ना आत्मा की प्राप्ति के लिए। जिस समय आत्मा का ध्यान होगा उस समय तो सारी क्रियाएं छोड़नी पड़ेंगी ना। जिस समय सामायिक में जीव बैठेगा उस समय सारे कार्य थोड़ी करेगा। उसी की बात कर रहा हूं मैं, उसी की बात कर रहा हूं। छोड़ना तो पड़ेगा ना, कैसे छोड़ें आप ये बताओ, कैसे छोड़ें। छोटे छुटाए हैं मान्यता में छोड़ना। अच्छा मान्यता में छोड़ना, बहुत बढ़िया उत्तर है। छुटे छुटाए हैं मान्यता में छोड़ना है, मतलब पकड़ कहाँ रखा था, पकड़ मान्यता में रख रखा था, और छोड़ना भी बराबर मान्यता में है। लेकिन छोड़े कैसे, अभी मेरे तो अभी भी समझ में नहीं, छोड़े कैसे। छोड़ने पे सीधा यही आता है कि बाहर की चीज़ें छोड़ो। ये मान्यता वाली बात तो हमारे समझ में नहीं आती ना। बोलने चालने की बात अलग है, बोलने चालने में तो हमने कह दिया मान्यता में छोड़ो। छोड़े कैसे, मान्यता भी कैसे बदलेगी, कैसे बदले। अच्छा पुण्य को छोड़ने की मान्यता कैसे लाएं, तो मुझे इसका जवाब दो। पुण्य को छोड़ने की मान्यता कैसे लाएं, या पुण्य में धर्म मानने की जो हमारी मान्यता है उसको कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ें, उपाय बताओ मुझे। चलो आत्मा का ध्यान कैसे करें फिर, उपाय बताओ। उपाय तो हो, पुण्य को छोड़ना है, पुण्य को छोड़ना है, या पुण्य को धर्म मारना। मैं सब आपकी सारी बात सत्यार्थ है। पुण्य को धर्म मारना छोड़ना है, पुण्य में जो अपने मान रखा है बस उसको छोड़ना है, बाकी सब छूटा छूटा है, सब ठीक है। लेकिन मान्यता में कैसे छोड़ें। उत्तर आया आत्मा के ध्यान से। तो मैं पूछता हूँ आत्मा का ध्यान कैसे करें। फिर उत्तर बाद में आया आत्मा में अपनापन करने से। तो आत्मा में अपनापन कैसे करें। बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं ना अपने मन में, जिज्ञासाएं तो बहुत है, समाधान करते जाओ। कह रहे जितने समाधान करते जाओगे बहुत सारे विकल्प खड़े होते जाएंगे। कह रहे विकल्प मत करो, बस मानना छोड़ दो। बस घूम फिर के बात तो वहीं पर आए, छोड़ दो, लेकिन छोड़ दो बस। पुण्य पाप को दोनों को एक मान के उनको छोड़ दो, उनको पोटली बांध कर रख दो। क्रियाओं को बंद करने को नहीं कह रहे, इसमें धर्म मानने को, उस मान्यता को बराबर बंद करने को कह रहे। और देखा जाए जिस समय आत्मा में जाएंगे उस समय में सब कुछ छूटा छुटाया ही है।
मैं पूछता हूँ, भरत जी ने अपनी आत्मा का ध्यान किया तो मैं अपने पूरे जीवन काल में क्या उन्होंने बाहुबली भगवान से ज़्यादा 28 मूल गुणों का पालन किया होगा क्या? भरत मुनिराज ने अपने पूरे जीवन काल में क्या बाहुबली मुनिराज से ज़्यादा 28 मूल गुणों का पालन किया होगा क्या? क्या जी? अंतर्मूर्त में वो आत्मा में लीन हो गए और आत्मा में लीन होकर कल्याण कर लिया। मतलब क्या कहना चाहते हैं? बाहर के कार्यों की कोई सार्थकता ही नहीं है। चाहे कितना ही पुण्य कर लें, चाहे कितना ही पाप कर लें, सार्थकता होगी तो मात्र इसमें अपनी आत्मा की प्राप्ति में और किसी कार्य में नहीं है। लेकिन ऐसा तो मत कहो, उसको कुछ तो बताओ। चलो व्यवहार से कुछ तो कहो उसको, कि व्यवहार से उसको मोक्ष मार्ग कह लें क्या हम? तो आचार्य देव आगे कह रहे हैं, क्या हम उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह सकते हैं या नहीं कह सकते? आचार्य की बात देखेंगे, हम तो कुछ भी कहते हैं, हम तो कहते नहीं कह सकते, लेकिन आचार्य देव क्या कहेंगे वो देखते थे। अगली गाथा 33 नंबर की दोहा। वौतौ संयमुशीलु जिया इयु सबै व्यवहारु मोक्षः कारणु एक मुनि जो तैलोय सारु व्रतशील संयम तप सभी है मुक्ति मग व्यवहार से त्रैलोक में जो सार है वह आत्मा परमार्थ से। आचार्य देव की बातें समझ में नहीं आई। अभी 2 गाथा पहले आचार्य देव प्रश्न करो आचार्य देव से, आचार्य देव हमें आपने पागल समझा है क्या? अभी आप पहले कहकर आ रहे थे व्रतशील संयम सब अकार्यकारी है, करना नहीं चाहिए, और अब आप उनको मोक्ष मार्ग का नाम दे रहे हो। तो अब मोक्ष मार्ग का नाम दे रहे हो तो करूं या ना करूं? अभी तो कार्यकारी कह रहे हो कि सब छोड़ो, अपनी आत्मा का ध्यान करो। अब मैं अपनी आत्मा का ध्यान करने बैठा ही था, इतने में अगली गाथा कह दी कि इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग मानो, इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग का है। तो भैया माने क्या, ये बताओ आप। कह रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मोक्ष मार्ग है, लेकिन व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। व्यवहार का माने उपचार, और वास्तव में उपचार से तभी कहा जाता है जब अंतरंग में वो बात हो। हमने कल देखी थी, जब तक आत्मा की प्राप्ति होगी तो व्यवहार में इनको मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। आत्मा की प्राप्ति नहीं है तो इनको मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाएगा। कोई मात्र 28 मूल गुणों का पालन करे तो हम उसे मुनिराज नहीं कहते हैं। जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आत्मा का ध्यान करें और बाद में 28, बाद में से मतलब उस आत्मा की प्राप्ति के बाद गुणस्थान 7वें से जब 6वां आए, जब 28 मूल गुणों के पालन बराबर हो, तब हम उन्हें सच्चे मुनिराज कहते हैं। आत्मा की प्राप्ति पूर्वक ये कार्य हो तो सारे ठीक है, उनको सबको क्या संज्ञा मिल जाएगी? सबको मोक्ष मार्ग की संज्ञा मिल जाएगी। लेकिन आत्मा की प्राप्ति ही नहीं होगी। जो परमार्थ है, परमार्थ माने निश्चय, त्रैलोक के में जो सार है वह आत्मा परमार्थ है। परमार्थ की बात है, निश्चय की बात है। इसकी प्राप्ति हो जाएगी तो उसको व्यवहार से, उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। लेकिन क्या वो मोक्ष मार्ग है? भाषा में भी देखो, कहा जाएगा। हम आत्मा की प्राप्ति कर भी लेना तो भी कहा ही जाएगा उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग, कहा ही जाएगा। है नहीं, है नहीं। ये नहीं कि आत्मा की प्राप्ति कर ले तो वो परमार्थ हो जाएंगे, नहीं भैया, वो भी तब भी उपचार से हैं। देखा जाए तो अभी भी उपचार से हैं और बाद में भी उपचार से ही हैं। अभी उपचार से कैसे? बाहर की क्रियाएं हैं, बाहर की क्रियाएं बराबर चल रही हैं तो सब कुछ ठीक है। अब तब उसको मोक्ष, व्यवहार के साथ मोक्ष मार्ग शब्द जुड़ गया तो एक तरीके से सहकारी है, साथ साथ में बराबर चलती रहती हैं। लेकिन साथ साथ भी कब तक चलती हैं? एक बार ये तो सोच के देखो, कब तक साथ देंगी वो क्रिया? ये व्रतशील संयम तब कब तक है हमारे साथ? कब तक है? जब तक आत्मा की प्राप्ति, जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती हो जाएगी अपनी, तब तक। आत्मा की प्राप्ति हमेशा की क्षणिक छूट आएगा, क्षणिक छूकर आएगा, एक देर से तुमको थोड़ा सा तो छूएगा, छूकर आएगा, टच करके वापसी आ जाएगा। देखो आपका भी उत्तर ठीक है और आपका भी बराबर उत्तर ठीक है। अपेक्षा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं व्रतशील संयम तब सभी हैं। मैं जो बात कह रहा था मुक्ति मग व्यवहार से, आपकी बात क्या ठीक थी? आपने क्या कहा था कि बराबर अभी तो मुक्ति की छू लेगा, छूकर बराबर वापसी आ जाएगा, और देखा जाए तो चौथे में ही प्राप्ति हो जाती है। अब क्या है, आत्मा की प्राप्ति जैसे ही हुई तब से ही वो कार्यकारी
हो जाते हैं। और जब ये जीव आत्मा में जाता है तब उसके बाद सब ये भी अकार्यकारी हो जाता है। कहा ना, जैसे कि नयों का स्वरूप होता है ना, आगे आगे के नए जैसे जैसे बलवान होते जाते हैं पीछे वाले सारे व्यवहार होते जाते हैं। जैसे जैसे निश्चय ऊपर बढ़ता जाता है तो सारे नीचे व्यवहार। हम 4 निश्चय की बात करते हैं, 4 निश्चय नए है ना, अशुद्ध, एक देश, साक्षात और परम शुद्ध निश्चय नए। जिस समय साक्षात शुद्ध निश्चय नए है ना, विचार करना, देखो अभी हम कभी नए चक्र की कक्षाएं भी बराबर चलाएंगे, कभी साक्षात शुद्ध निश्चय नए खड़ा है। जिस समय साक्षात शुद्ध निश्चय नए से कोई कथन चल रहा है तो उस समय एक देश शुद्ध निश्चय नए भी एक तरीके से किसका रोल करने लग जाता है, व्यवहार का काम करने लग जाता है। कैसे काम करने लग जाता है व्यवहार का? क्यों? क्योंकि अब ऊपर का नए खड़ा हो गया। जैसे जैसे आगामी ऊपर के नए आते रहते हैं तो पूर्व के सारे व्यवहार होते जाते हैं। क्योंकि हम अब थोड़ी और आगे की बात कर रहे हैं, अब हम सीधा आत्मा की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। तो आत्मा की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, इसमें भी देखो 7वें गुणस्थान से 6वां हुआ, 6वें से 7वां। अब जैसे ही मुनिराज श्रेणी चढ़ गए, अब उसके बाद ये कोई कार्यकारी है क्या? नहीं। व्रत, शील, वो कितना 28 मूल गुणों का पालन करेंगे, वो कितनी बाहर में ये सारी क्रियाएं करेंगे ही नहीं भैया। उनको आत्मा की प्राप्ति हो गई। अब आत्मा वो कब तक, देखो कार्यकारी हैं भी, कब तक कार्यकारी हैं? जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही तब तक। कितना बड़े उदाहरण दिया था पंडित जी ने उस दिन कि हम मंदिर आ रहे हैं, जो मंदिर हमें लेकर आ रहा है तब तक तो कार्यकारी है। अब तो मंदिर में आ गए, अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत थी, कब तक थी? जब तक वो हमें मंदिर तक लेकर नहीं आया था। ऐसे ही इन व्रत, शील, संयम सबकी जरूरत है, लेकिन कब तक है? जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। और जब हो जाएगी तब ये सब अकार्यकारी हो जाएंगे, और तब तो अकार्यकारी हो ही जाएंगे। और देखा जाए तो स्वरूप से अभी भी अकार्यकारी ही है। बहुत सारी बातें एक साथ चल रही हैं अलग अलग अपेक्षाओं से, लेकिन सब स्वाध्यायी तो सारी बातें बराबर सब समझ जाते हैं। देखो क्या लिखा है इसका अर्थ। हे जीव, व्रत, तप, संयम एवं शील तो व्यवहार से मोक्ष का कारण है। निश्चय से तो जो 3 लोक का सार है, ऐसा एक आत्मा ही मोक्ष का कारण है। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। अब 3 लोक में सार क्या? एकमात्र वीतराग विज्ञानता, अर्थात अपनी आत्मा की बात चल रही है। हमने कहा था, एक थोड़े शायद याद हो नहीं याद हो, तिल्लोय पंडितकार ने पूरे 3 लोक की संरचना बताई 6000 गाथाओं में। कितनी गाथाओं में? 6000 से भी गाथाएं, 6000 से भी ज्यादा गाथाएं लिखी 3 लोक को समझाने के लिए। एक गाथा 2 पंक्ति की है। कितनी पंक्तियां हो गई? 12,000 से भी ज्यादा पंक्तियां हो गई। और 12,000 पंक्तियां लिखने के बाद उन्होंने लिखा कि इन 3 लोक में अगर कोई सार है तो एक भगवान आत्मा। आचार्य देव, आपने 6000 गाथाएं लिखी क्यों? 12,000 गाथाएं लिखी क्यों? जब आपको यही लिखना था क्या, कि 3 लोक का सार एक भगवान आत्मा है। आपने अपने उपयोग को भी लगाया, और हमें पहले ही पता लग जाता, अंत में ही लिखा है। अब तो पता लग गया है तो हम पूरी पढ़ते ही नहीं, यही सार पढ़ लेते। सारभूत, हमें तो शॉर्टकट चाहिए। लेकिन आचार्य देव तो अपने उपयोग को केंद्रित करने के लिए सारी संरचना कर रहे थे। और हम भी अगर कण्णा नियोग को पढ़ते हैं तो अपने उपयोग को सूक्ष्म करने के लिए ही पढ़ते हैं। निषेध किसी भी चीज़ का नहीं है, सबका अध्ययन बराबर होना चाहिए। लेकिन इससे ये बात बता रहे हैं कि 6000 गाथा लिखने के बावजूद भी आचार्य देव के भी देह में एक आत्मा ही है। उनके देह में अगर एक आत्मा है तो हमारे देह में वो 3 लोक का सार एक आत्मा क्यों नहीं है? इसीलिए हम भी शीर्घति शीर्घ वो 3 लोक का सार उस एक आत्मा को प्राप्त करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण करते हैं।